अगर आपने सीबीएसई से अपना बोर्ड एग्जाम दिया था और आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट थे और 6 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में आपके कंपार्टमेंट लगे होंगे, 2 सब्जेक्ट के लगे होंगे और आपने जो है पूरे सीबीएसई के जितने चांसेस थे वो उसे कंप्लीट कर चुके हो, तो कैसे आपके कंपार्टमेंट एग्जाम्स को क्लियर करना है, मतलब वो सिंगल सब्जेक्ट में अगर आपका कंपार्टमेंट रह गया है तो कैसे क्लियर करना है। जैसे एक एग्जाम्पल्स लेकर समझा देता हूँ। आपके पास 6 सब्जेक्ट थे, आप ओवरऑल पास हो गए और आप ओवरऑल पास हो मतलब कि 5 सब्जेक्ट में पास हो, एक में फेल हो। अब ये एक सब्जेक्ट में फेल हो, इसके लिए सीबीएसई आपको देता है 2 चांस, तो दोनों चांस आपने अवाइल कर लिया होगा। और जो दूसरा केस होता है उसमें होता है कि 6 सब्जेक्ट थे, इसमें आपको 4 में पास हो, 2 में फेल हो। अब जब 2 में फेल होते हैं तो सीबीएसई आपको कंपार्टमेंट में क्लियर करने के लिए देता है 3 चांस, इसमें से लेकिन एक ही सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हो। लेट्स से कि आपने जुलाई में एक सब्जेक्ट को क्लियर कर लिया, अब आपके पास बचा एक और सब्जेक्ट क्लियर करने के लिए, वो आपने अगले साल जो है इंप्रूवमेंट कैटेगरी में दिया होगा और वो भी उस समय पे क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, तो उसके बाद से आपको कोई चांस नहीं मिलता है। तो इसको कैसे कंप्लीट करना है उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोग के साथ वो सारा डिटेल शेयर करने वाला हूँ जिसके थ्रू आप अपने वो 6th सब्जेक्ट, वो मेन सब्जेक्ट हो या जैसा भी, उसे क्लियर करोगे और जो भी जॉब्स के लिए या जो भी गवर्नमेंट जॉब्स हो गया या आप कुछ भी कोर्सेज के लिए प्लान कर रहे हो वो सारे के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो अगर पहली बार चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना और इससे हेल्प मिलने वाला है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, ठीक है। अब समझते हैं, आप पास आउट तो हैं बट एक सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, एक सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, उसको क्लियर करने के लिए जैसे मैंने बताया कि 2 चांस सीबीएसई दिया और दोनों चांसेस आपने अवाइल कर लिए। लेट्स से कि आप 2023 के स्टूडेंट थे और उसमें एक सब्जेक्ट में आपके फेल हो गए थे, 6 सब्जेक्ट थे, तो आपको उस समय पे एक मौका मिला, नहीं कर पाया, उसके अगले साल एक मौका मिला, उसमें भी नहीं कर पाए, तो अब आपके पास सीबीएसई से कोई चांस नहीं रहता है। अगर आपके पास 2 सब्जेक्ट थे और दोनों में फेल, मतलब लाइक आप सारे सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट हैं लेकिन 2 में फेल हो, तो उस केसेस में आपके पास जो है मौका रहता है कंपार्टमेंट में किसी एक सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए। ये क्लास 12th के लिए खासकर मैं बता रहा हूँ, तो किसी एक सब्जेक्ट को आपको क्लियर करने का मौका मिलता है। तो अगर मान लो कि एक सब्जेक्ट आप क्लियर भी कर लेते हो तो एक सब्जेक्ट को क्लियर करने का वापस से मौका मिलता है। अगर वो उस वजह से नहीं हो पाया, आपके पास ओवरऑल पास हो गए, फिर से एक सब्जेक्ट में रह गए, तो उस सब्जेक्ट को कैसे क्लियर करेगा उसके लिए। तो अगर आपने सीबीएसई से वो सारे चांसेस को अवाइल कर चुके हो, जैसे आपका मार्कशीट कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, आपके पास सारे सब्जेक्ट्स होंगे यहाँ पे, बट एक सब्जेक्ट में आरटीओ का जो एडिशनल में चला गया वो आपका मेन सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे मैथ हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है या केमिस्ट्री हो सकता है। बट मैथमेटिक्स होता है तो आप अगले साल फिर से जो है एज एन एडिशनल दे सकते हो, मतलब इसके लिए 3 चांस मिल जाते हैं, बट बाकी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को नहीं दे पाते हो। अब इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, आपका जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन हमें देखता है वो होता है कि आप एनआईओएस बोर्ड से कंप्लीट कर लो। एनआईओएस बोर्ड आपको फ्लैक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें अगर लेट से सीबीएसई किसी एक मेन सब्जेक्ट में फेल भी हो गए थे तो एनआईओएस बोर्ड से उसे करके एंड देन आप एलिजिबल हो सकते हो। जैसे आप बायो स्टूडेंट थे, आपके केमिस्ट्री में लग गया बैक, ठीक है, तो आप केमिस्ट्री केवल बायोलॉजी एनआईओएस से दे दो एंड उसके बाद से आप नीट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। मैथ्स केवल आप जो है, अगर लेट से मैथ्स का है तो मैथ्स केवल एनआईओएस से दे दो, आप इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो इस तरीके से काम करता है एनआईओएस का। तो एनआईओएस कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं बता दूंगा आपको। अब पहले समझ लेते हैं कि इसका एक्सेप्टेंस क्या है। नीट के लिए भी एक्सेप्ट होता है, जेई के लिए भी एक्सेप्ट होता है, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी एक्सेप्टेड है और प्राइवेट जॉब्स के लिए। लाइक आप लोग हर तरह के क्वेश्चन पूछते हो कि अगर मैं एडिशनल दूंगा तो किस तरीके का मार्कशीट रहेगा वगैरह वगैरह, तो मैं आपको मार्कशीट का पहले समझाता हूँ। आपने सीबीएसई से ऑलरेडी पास आउट थे तो सारे मार्कशीट आपको मिले ही हुए हैं, आपके सर्टिफिकेशन मिले हुए हैं, मतलब आपका टीसी भी मिल चुका है, आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। लेकिन जब आप एनआईओएस से दोगे तो उसमें एक सिंगल सब्जेक्ट केवल आता है और ये एक जो है सपोर्टिंग मार्कशीट हो जाता है सीबीएसई का। मतलब सीबीएसई को ये सपोर्ट करेगा कि आपने एलिजिबल हो किसी भी जॉब के लिए। लेट्स से जैसे मैंने बताया केमिस्ट्री के लिए, तो केमिस्ट्री के थ्रू आप नीट के लिए एलिजिबल हो गए, तो ये एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रहेगा जिसको आपको क्लियर करना पड़ेगा अब केमिस्ट्री से, अगर आपने सीबीएसई के सारे चांसेस में क्लियर नहीं कर पाए थे। बाकी अगर आपको क्लियर नहीं करना चाहते हो या कोई ऐसा कोर्स लेना चाहते हो जो उस सब्जेक्ट से रिलेट नहीं करता है तो आप जा सकते हो। आप ऑलरेडी पास आउट हो तो आप बीए बीकॉम वगैरह कुछ भी करना चाहते हो, बीसीए वगैरह वो कर सकते हो। बट लेट्स से कि आपके पास केमिस्ट्री था, केमिस्ट्री में फेल हो या बायोलॉजी में फेल हो या मैथ्स में फेल हो, तो उसके रिलेटेड साइंस कोर्सेज को आप रिलेट नहीं कर सकते, मतलब परस्यू नहीं कर सकते। अभी रिसेंट अपडेट में ये पता चला है कि जेई एडवांस का जो ब्राउचर्स था उसमें एक लाइन लिख के आ रहा है कि अगर आप 2 अलग अलग बोर्ड के मार्कशीट सबमिट करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे आईआईटी के लिए। बट जोशा काउंसलिंग में अभी ये चीज़ के बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया, तब तक आप यूज़ कर सकते हो। बाकी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ये चल जाता है तो आपको परेशान नहीं होना है, बाकी हर जगह पे ये काम करता है। अब आपको ये तो पता चल गया है कि आप सीबीएसई से वापस से पेपर नहीं दे सकते और आपके पास जो चांस बचा है वो एनआईओएस के थ्रू है और एनआईओएस के थ्रू आप क्लियर कर सकते हो। एनआईओएस में 2 तरह के पेपर होते हैं, ऑन डिमांड और आपका होता है पब्लिक एग्जाम। ये पब्लिक एग्जाम्स जो है थोड़ा लेट कराता है पेपर, तो आप ऑन डिमांड में दे सकते हो। ऑन डिमांड जो है थोड़ा इजी रहेगा, अभी जून से स्टार्ट हो रहा है
तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर अपने प्रेफरेंस के हिसाब से डेट चूज़ करके आप एग्जाम्स इसमें दे सकते हो। इसमें हम टोटली आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन से लेके आपके एग्जाम्स कराने तक का, साथ में आपको स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं जिससे आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करोगे। आप समझोगे कि एनआईएस में किस तरीके के पैटर्न्स रहते हैं, क्या क्या पूछा जाता है। तो अगर आप एनआईएस के थ्रू मूव करना चाहते हो तो लिंक हमने एक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जो है ज्वाइन कर सकते हो, या आप हमारे वेबसाइट पर जाके ज्वाइन करके हमसे क्वेरीज पूछ सकते हो। कॉल हमारे साइट से रिसीव हो जाएगा आपको, एंड देन हम सारा प्रोसेस आपको बता देंगे। कोई और भी क्वेरीज है आपको इससे रिलेटेड तो आप जो है हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, मतलब अपना फ़ोन नंबर वहाँ पे दे रखा है, आप वहाँ पे केवल व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, वहाँ से आपको रिस्पांस मिल जाएगा कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। आप चाहोगे तो कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम लोग वहाँ पे रिस्पॉन्स करने की कोशिश करेंगे। होपिंग डेट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।